भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति रहता है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बिल्कुल परेशान हो चुके हैं। घर में बहुत ज्यादा कलह हो चुकी है। बहुत ज्यादा आपका पैसा खर्च हो चुका है उसकी दवाइयों में। बहुत ज्यादा आपने डॉक्टर को पैसा दे दिया, लेकिन उसका जो नशा है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपके घर का वो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहता भी है, लेकिन उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय कर दे कि उसका जो नशा है वो 100% छूट जाए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, जैसे आपको पता है पूज्य गुरुदेव की कथा में पत्र आते हैं। तो बहुत सारे लोगों के ऐसे पत्र आए कि गुरुदेव हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। कौन सी मनोकामना? हमारे घर का जो व्यक्ति हो बहुत ज्यादा नशा करता है। तो कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें कि हमारे घर का जो व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसका जो नशा है वो 100% छूट जाए। तब गुरुदेव ने 3 से 4 ऐसे उपाय बताए थे और कहा था कि जाओ केवल और केवल ये उपाय कर लेना, आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति नशा करता है उसका नशा बिल्कुल 100% छूट जाएगा। लोगों ने वो उपाय किया और 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए। गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा, लेकिन इस बार का जो पत्र था वो गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर का जो व्यक्ति था उसने बिल्कुल नशा करना छोड़ दिया है, वो बिल्कुल नशे से दूर भाग चुका है। ऐसे में आपके भी मन में आया होगा कि आखिर वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही व्यक्ति पूरा का पूरा नशा छोड़ देता है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, तो उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। बहुत सारे लोग गुरुदेव की कथा में ऐसे भी आते हैं जो बताते हैं गुरुदेव हमने भी उपाय किया लेकिन हमारी मनोकामना की पूरी नहीं हुई। तब गुरुदेव ने बताया कि अगर आप आधा अधूरा उपाय सुनेंगे तो आपकी मनोकामना कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए मैं भी आपसे यही बोलूंगा कि उपाय पूरा सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो आपको उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा उपाय है जो बेलपत्र का है, ये मैं आपको सेकंड नंबर पे बताऊंगा। पहले मैं आपको वो उपाय बताऊंगा जो कि आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। उसके बाद मैं आपको भी उपाय बताऊंगा जिससे आप उसका नशा छुड़वा सकते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है जो कि आपको उसी व्यक्ति से कराना है, आपको इस उपाय में चाहिए 3 काली तिल और 1 लोटा जल। क्या क्या चाहिए? 3 काली तिल चाहिए और 1 लोटा जल। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, काली तिल की जगह काली मिर्च ले लेते हैं। ये बहुत सारे लोगों की गलती है। तो आपको क्या करना है, काली तिल लेना है, कितनी? 3, और उसके साथ साथ 1 लोटा जल ले लिया। 1 लोटा जल सबसे पहले तो तांबे के लोटे में होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके स्टील के लोटे में ही अर्पित कर देते हैं। तो आपको स्टील का लोटा नहीं लेना, आपको तांबे का लोटा लेना है। और साथ साथ आपको क्या चाहिए, साथ साथ आपको आपके घर का जल चाहिए। बहुत सारे लोग घर से तो खाली लोटा लेके जाते हैं, लेकिन मंदिर परिसर में जाके क्या करते हैं, वो जाके वहीं से जल ले लेते हैं। तो गुरुदेव ने साफ साफ बोला है कि आपको क्या करना है, आप घर से अपने जल लेके जाना है। जल ले लिया, जल लेने के बाद आपको क्या करना है, चुपचाप उसमें आप पहुंच गए, 2-3 बूंद आप गंगा जल मिला लीजिए, ठीक। और उसमें आपको क्या करना है, 3 काली तिल उसको देके, उसी लोटे में आपको देके उसको क्या करना है, भेज देना है शिव मंदिर। शिव मंदिर भेजिएगा तो उसको बोलिएगा कि वो दक्षिण दिशा में खड़े हो जाए, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आ जाता है कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है, हमको साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। अब उसको बोलिएगा, महादेव का एक नाम है कौन सा, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको बोलिएगा उसको कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके वो क्या करे, वो अर्पित कर दे। ठीक। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि महादेव इतने सरल हैं कि अगर उस व्यक्ति ने केवल यही उपाय कर लिया और कोई औषधि नहीं ली और कोई सामग्री नहीं ली, केवल केवल यही उपाय कर दिया, उसकी सारी की सारी मनोकामना और सारा का सारा जो नशा है वो पूर्णतः छूट जाएगा। ठीक। अब देखिए, हमको भी पता है, आपको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है
वो ना पूजा पाठ में ध्यान रखता, ना कोई उपाय में ध्यान रखता, तो आप उसका नशा कैसे छुड़वा सकते हैं? जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई नशा करता है, भतीजा नशा करता है, भांजा या फिर घर का कोई भी ऐसा सदस्य है जो कि नशा करता है, तो वो उनका जो नशा है वो औषधि के रूप में कैसे छुड़वाएंगी, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, जितनी भी महिलाएं हैं ध्यान से सुनिएगा, जिनके घर में कलह मची चुकी है केवल और केवल नशे के कारण, आपको 1 लोटा जल लेना है और 3 बेलपत्र लेना है। अब देखिए, ये उपाय बहुत सारे लोगों ने किया, लगभग 10 लाख लोगों ने किया और सबका नशा छूट गया। आपको करना क्या है, देखिए चुपके से आपको उपाय करना है, किसी को बताना नहीं है और वो व्यक्ति का नशा छूट जाएगा। आपको करना क्या है, 1 लोटा जल आपको लेना है जो कि तांबे के लोटे में होगा, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और कहे में होना आपका घर का होना चाहिए। साथ साथ आपको 3 बेलपत्र चाहिए। जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेल पत्र मान ले लेते हैं, लेकिन आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता। 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनती है उसी को आपको बेल पत्र लेना है। ठीक, आपने बेल पत्र ले लिया। बेल पत्र लेने के बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल भी लेना और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको फिर से उसी दिशा में खड़े होना है जिधर शिव मंदिर का जिधर जलाधारी हो। आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक जो आपको सबसे पहले जो आपने बेल पत्र लिया है वो आपको महादेव की शिवलिंग पे अर्पित करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। अभी आपने पिछले उपाय में श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय सुना, इसमें आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। ले लिया। लेने के बाद आपको जो बेल पत्र है वो आपको अर्पित करनी है। बेल पत्र के बाद आपको जो 1 लोटा जल लिया है वो आपको अर्पित करना है और बाबा से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए, हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज्यादा नशा करता है। अब क्या होगा, जब आप जल अर्पित करेंगे तो बाबा से को जो जल शिवलिंग से होके जलाधारी में आएगा। ठीक, जलाधारी से होके जब वो नीचे गिरेगा तो आपको क्या करना है, किसी दूसरे पात्र, मतलब कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, आप भर लीजिए, कोई भी दूसरा पात्र में आप भर लीजिए। अब क्या है, अब वो साधारण जल नहीं है, अब वो क्या है, अब वो औषधि बन चुका है, अब वो दवाई का काम करेगा। अब उसको करना कैसे, ध्यान से सुनिएगा। आपने दूसरे पात्र में भर लिया, दूसरे पात्र में उसको उठाइए और एक बेल जो आपने बेल पत्र अर्पित किया है वो भी उठा लीजिए, वो दोनों औषधि है। ठीक, वो लेके आ जाइए घर। अब आपको जो जल है वो आपको उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। अब देखिए, अगर वो साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पीने में आनाकानी करते हैं कि हम नहीं पिएंगे। तब आपको क्या करना है, जब भी वो व्यक्ति चाय पीने को मांगे, जब भी वो व्यक्ति पानी पीने को मांगे, तो आपको चाय और पानी तो देना है, लेकिन साथ साथ आपको क्या करना है, 1 बूंद इसका भी मिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं औषधि धीरे धीरे अंदर जाएगी, उसके अंदर से नशा समाप्त होने लगेगा। और साथ में आपको एक बार उसके साथ साथ एक और चीज कर लेना है, जो आपने बेल पत्र लिया है वो भी खिला देना है। साधारण रूप से तो कोई खाएगा नहीं बेल पत्र, खा लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खाता तो आप उसको धूप पे सुखवाइए, सुखवाने के बाद उसको पीस लीजिए, वो पाउडर बन जाएगा। उसके बाद जब भी व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल में सब्जी में मिला के खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उसके अंदर औषधि जानी चाहिए, चाहे जैसे जाए, धीरे धीरे करके जब उसके अंदर औषधि जाने लगेगी तो उसका जो नशा है वो धीरे धीरे करके बिल्कुल समाप्ति की ओर आ जाएगा और 1 से 1.5 महीने के अंदर उसका सारा का सारा नशा समाप्त हो जाएगा।